हेलो एवरीवन। आज हम गोल गले की कुर्ती की ड्राफ्टिंग सीखेंगे जो मैंने 34 की साइज़ ली हुई है। तो उसके लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत लगने वाली है। न्यूज़पेपर, स्केल, स्केच पेन, मेजर टेप एंड सीजर। इन सब की मदद से हम कुर्ती की जो हमारी ड्राफ्ट है उसको करेंगे। तो कुर्ती की ड्राफ्ट के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यूज़पेपर ले लेना है। आप जिस पे भी ड्राफ्ट कर रहे हैं आप कोई भी पेपर पे लेके आपको सबसे पहले ड्राफ्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर लिया हुआ, इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर, और इस पे क्या है, मैंने पहले से जो हमारी मार्किंग है कुर्ती की 34 की साइज़, वो मैंने यहाँ पे मार्क करके रख लिया हुआ है। मैं आपको बताऊंगी कि कुर्ती पे जो मार्क है कैसे रहते हैं। आप जब भी कुर्ती की मार्किंग करें तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें। आर्म होल, वेस्ट एंड हिप, इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड होके कुर्ती की नाप ली जाती है। तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है, कुर्ती को 3 पार्ट में डिवाइड करके नाप लगाना है। अब हम आपको दिखाते हैं कि मैंने टोटल जो हमारी जो कुर्ती है उसको उसको किस तरह से करते हैं, उसको कितने फोल्ड में लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुर्ती के लिए 4 फोल्ड लिया हुआ है, आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से आपको पेपर को डबल फोल्ड करके डबल 4 फोल्ड आपको कपड़े का करना है। आपका जो भी कपड़े का साइज़ है उसको आप 4 फोल्ड में ही आपको रखना है। अब हम आपको बताते हैं कि मैंने ये जो मार्किंग है, जो मैंने यहाँ पे कुर्ती के मार्क करके रखा हुआ, वो मैंने कैसे की हुई है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपको आपकी जो कुर्ती की जो लेंथ है, जितनी भी आपको कुर्ती की लेंथ रखनी है वो आप ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे जो हमारी जो कुर्ती की लेंथ है वो मैंने 38 रखी हुई है। तो आप वैसे कुर्ती की जो साइज़ होती है वो 40, 38 एंड ऐसे होती है, ठीक है। अब हम कुर्ती को डिवाइड कर लेते हैं। आपका आर्म होल आता है, सेकेंड पार्ट वेस्ट आता है एंड थर्ड पार्ट जो है वो आपका हिप का आता है। तो इस तरीके से 3 पार्ट में लगा के हम डॉट लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं शोल्डर से आर्म होल का डॉट लगा रही हूँ। तो आर्म होल हमारा है, मैं 6.5 इंच पे लगा रही हूँ इस तरीके से शोल्डर से आर्म होल को। उसके बाद आपको आर्म होल से लेके वेस्ट पे जो मार्क करना है वो आपको 13 इंच पे करना है। इस तरीके से आप टेप लगाएंगे तो आपको टेप को सीधा ही रखना है। इस तरीके से आप सीधा रख के ही मार्क करेंगे उसके बाद, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सीधी लाइन इस तरह से खींच के मिला देना है। जो ये मैंने 13 इंच पे लिया था, और जो हिप का पार्ट है वो मैंने लिया हुआ है 21 इंच पे। तो आपको इस तरीके से 21 इंच पे एक लाइन खींच देना है। तो इस तरह का आपका जो आप देख सकते हैं कि आपकी कुर्ती डिवाइड हो गई है, 3 भाग में हो गई। अब हम देख लेते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी जो मार्किंग है वो सही हुई है कि नहीं। इस तरीके से आप देखिए, मैंने यहाँ पे जो मार्किंग है आर्म होल का मैंने लिया हुआ है 6.5 इंच पे। और अब हम देख लेते हैं शोल्डर की मार्किंग है। तो जो हमारा शोल्डर है वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 6.25 इंच। 6.25 इंच पे आपको इस तरह से डॉट लगा लेना है। और आपका जो आर्म होल है वो है 6.5 इंच। तो आपको क्या करना है, 6.5 इंच पे एक डॉट लगा लेना है। इस तरीके से आप 6.5 इंच पे एक डॉट लगा लीजिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपका जो टोटल जो चेस्ट है, चेस्ट का आपको 4th पार्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट है 8 इंच। तो आपको 8 इंच पे एक तरह से डॉट लगा के और 1.5 इंच या 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है मार्किंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रख रही हूँ जो हमारा स्टिचिंग में जाने वाला है। तो आप इस तरह से स्टिचिंग के लिए 1.5 इंच पे एक डॉट लगा लीजिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो हमारा जो वेस्ट है वो है 7.5 इंच। तो आपको क्या करना है, 7.5 इंच पे एक डॉट लगा लेना है, 7.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जैसे हमने ऊपर लिया हुआ था स्टिचिंग के लिए। इस तरह से आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले ली स्टिचिंग के लिए। अब आपका जो हिप का पार्ट आता है वो है आपका 8.5 इंच। तो आपको 8.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से आप जो है
जो आपका थर्ड पार्ट है हिप का, वहाँ पे आपको 8.5 इंच पे एक डॉट लगा लीजिए और वहाँ से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो आपका स्टिचिंग में जाएगा। तो हिप से आपको 1 इंच ही लेना है एक्स्ट्रा, क्योंकि वो आपका जो है अंदर फोल्ड में जाने वाला है। अब हमारी जो कुर्ती की जो चौड़ाई है नीचे की, वो मैंने यहाँ पे ली हुई है 20 इंच, तो उसका आधा मैं करूँगी 10 इंच पे एक डॉट लगाऊंगी और जो दूसरा है वो 1 इंच पे लगाऊंगी, क्योंकि वो हमारा साइड से फोल्ड होके अंदर जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने जो है पूरे डॉट लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, स्केल की मदद से ऐसे सीधा आप लाइन खींच लीजिए। इस तरीके से हम जो सीधा लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना, आपका जो कुर्ती का ड्राफ्ट है वो रेडी है, तो उसके बाद आपको जो शोल्डर से आर्म होल पे ऐसे लाइन खींच देना है। अब हमारा जो आर्म होल का जो गोलाई है उसे हम 1 इंच पे डॉट लगा के राउंड शेप देते हैं। तो कभी भी जो आप आर्म होल का शेप देना, उसके लिए आपको 1 इंच का पे मार्क करके ही उसे राउंड शेप दिया जाता है। इस तरीके से आपको राउंड शेप दे देना है। अब हमारा जो अब सेकंड पार्ट है हम नेक का, तो हम इसके बाद नेक का मार्किंग कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक है वो है टोटल 3 इंच, तो आपको इस तरह से मार्क कर लेना है 3 इंच पे। आपको जैसे आपने ऊपर 3 इंच का लिया वैसे ही आपको नीचे भी मार्क ले लेना है 3 इंच का। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से लाइन खींच के मिला लेना। अब जो हमारी जो नेक का जो लेंथ है मैंने यहाँ पे जो लिया हुआ है वो है 6 इंच, तो आपको भी इस तरह से 6 इंच पे एक डॉट लगा लेना है। और उसके बाद आपको इस तरह से स्क्वायर मतलब लाइन खींच के आपको मिला देना है, स्ट्रेट लाइन सीधा। आप स्केल की मदद से अगर आप खींचेंगे तभी आपकी सीधी लाइन आएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक का जो आपका जो शेप है उसको हम देते हैं, तो उसको देने के लिए आपको 1 इंच पे डॉट लगा लेना है इस तरीके से, क्योंकि हम राउंड नेक बना रहे हैं तो इसीलिए आपको गोलाई देने के लिए 1 इंच पे मार्क करके उसको आप राउंड शेप दे दीजिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने गले का जो है वो राउंड शेप दे दिया हुआ है। इस तरीके से आपकी जो कुर्ती की जो ड्राफ्ट है वो कंप्लीट होती है। इस तरीके से आपको कर लेना है। आपने जो यहाँ पे आर्म होल, वेस्ट एंड हिप पे जो मार्क लगाया हुआ उसको आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन खींच के मिला दीजिए, ताकि आपको आपके जो पॉइंट है वो आपको मिल सके। तो मैं यहाँ पे इस तरह से आर्म होल से वेस्ट को मिलाती हूँ, अंदर की तरफ जो हमारा फिटिंग का पार्ट है वहाँ पे। अब वेस्ट से हम हिप को मिलाते हैं। इस तरीके से आपको हिप को स्ट्रेट लाइन खींच देना। अब बाकी का आपका जो स्ट्रेट लाइन है सीधा नीचे था, जो आप काफ लेंथ तक या जो भी लेंथ तक आप बना रहे हैं लंबी कुर्ती, वो आपको सीधा लाइन खींच के मिला देना है। अब हमने जो यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है स्टिचिंग का पार्ट, उसको आप इस तरह से लाइन खींच लीजिए। ये देखिए मैं यहाँ पे वेस्ट से हिप को ऐसे खिला। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 1 इंच पे जो है मैंने मार्क किया उस तरह से आप उसको लाइन खींच लीजिए। ये होती है आपकी जो कुर्ती की जो मार्किंग है वो आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो आपको क्या करने का रहता है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से ही कुर्ती पे मार्क करना रहता है। अब इसके बाद आपको कैंची की मदद से जो आपने कुर्ती पे जो मार्किंग की हुई है उसे आप कट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कुर्ती की को कट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे जो कुर्ती की जो साइज़ है वो मैंने यहाँ पे 34 की रखी हुई है, और अब मैंने जो यहाँ पे लेंथ लिया हुआ, क्योंकि मैंने थोड़ी लंबी कुर्ती ली है तो मैंने यहाँ पे 38 की साइज़ ली है। आप चाहें तो इसकी साइज़ 40 भी ले सकते हैं। आप जिस लेंथ में जितनी लंबी आप कुर्ती पहनना चाहते हैं उतना लंबा आप लंबा लेके आप मार्क कर सकते हैं। आपकी जो बस का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो लंबाई है वो आपके कपड़े पे आनी चाहिए, उतनी लंबा आपको कपड़ा लेना है करके। अब जब भी कुर्ती की ड्राफ्ट करें ना, उसको हमेशा आपको 4 फोल्ड करना। इससे क्या होगा, आपको आपका जो कुर्ती है वो 2 पार्ट में मिलेगा कटने के बाद, फ्रंट और बैक। अगर आप डबल फोल्ड में लेके सिर्फ कुर्ती की कट करेंगे या बैक का मिलेगा, तो आपको कुर्ती का सिर्फ एक ही पार्ट मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हमारी जो कुर्ती का जो कटिंग है वो यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट होता है।
तो अब आपको नेक कट करने के लिए सबसे पहले आपके जो 2 पार्ट हैं उसको आप पहले अलग कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप गले का, अगर आपको बैक का डिज़ाइन चेंज करना है तो आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, मैंने यहाँ पे जो दोनों पार्ट है कुर्ती का, फ्रंट एंड बैक, वो मैंने यहाँ पे अलग कर लिया है। इसके बाद ही आप गले की कटिंग करें। जब भी आप कुर्ती को कट करें तो आपका जो 4 फोल्ड है वो साइड से कट होने के बाद दोनों पार्ट को अलग कर लें। उसके बाद आप गले की डिज़ाइन कट करें। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट का जो मैंने राउंड शेप दिया हुआ था वो मैं कट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया। अब मुझे बैक का नेक करना है, तो मुझे मेरा जो बैक है उसे मुझे थोड़ा डीप करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लूँगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जो फ्रंट का कट किया हुआ है उसको आपको रख के ना, आपका जो शोल्डर का मार्किंग है उसे आप कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो शोल्डर वो आपको प्रॉपर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं इस तरह से स्ट्रेट सीधी लाइन खींच रही हूँ। मैंने यहाँ पे बैक, हमारा जो पीछे का जो गला है उसे मैंने थोड़ा बड़ा रखा हुआ है, लंबा रखा है। मतलब मैंने बैक का जो हमारा गला है उसे मैंने चाहे तो 7 इंच या 8 इंच भी रख सकते हैं। और मैंने फ्रंट मैंने गोल दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे बैक को भी इस तरह से गोल गले में शेप दूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया हुआ है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे 1 इंच का मार्क डॉट लगा के उसको राउंड शेप दे दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप दे रही हूँ। तो ये आपको भी ऐसे ही राउंड शेप देना है, इस तरीके से। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इस तरीके से राउंड शेप दे रही हूँ, आपको भी ऐसे ही देना है। मैं इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो, आपको चीज़ें याद रहे करके। तो अब मैं यहाँ पे हमारा जो बैक है उसे मैं इस तरह से कट करके निकाल ले रही हूँ। तो आपको भी सेम ऐसे ही कट करना है। फ्रंट आपको अलग कट करना है, फ्रंट का नेक आपको अलग कट करना है, बैक का नेक आपको अलग कट करना है। इससे क्या होगा, आप बैक की जो डिज़ाइन है आप चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको आर्म होल पीछे से ऐसे थोड़ा डाउन करना है, आप कर सकते हैं। क्या होता है, बहुत लोगों का जो शोल्डर होता है वो गिरता है, तो इसकी वजह से शोल्डर ना गिरे, हम यहाँ पे 1/2 इंच का इस तरह से मार्क कर लेते हैं। आप चाहे तो मार्क कर सकते हैं ताकि आपका जो शोल्डर है वो गिरे ना। अब आप देखते, मैं यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों को रख के यहाँ पे मैं शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। तो क्या करना है आपको, इसी तरीके से आपको शोल्डर को 1/2 इंच डाउन, मतलब गले से आपको लेना है, और आपका जो आर्म होल है वहाँ पे आपको आधे इंच पे डॉट लगाना है। तो आपको इस तरह से क्रॉस लाइन खींच लीजिए आप। तो इससे क्या होगा, आपका जो शोल्डर है वो, आपका शोल्डर कभी भी गिरेगा नहीं आपके कंधे से। तो हमें आपके कंधे पे आपकी जो कुर्ती है वो आपको से बैठ जाएगी अच्छे से। तो जब भी आप कटिंग करें, ड्राफ्टिंग करें, तो 1/2 इंच शोल्डर को ज़रूर डाउन करें अपने आर्म होल की तरफ से। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी जो कुर्ती की जो ड्राफ्ट है यहाँ पे वो कंप्लीट होती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा फ्रंट और बैक कैसे दिखता है। ये जो है हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है बैक। मैंने फ्रंट और बैक दोनों का नेक सेम रखा है, इसलिए वो सेम दिख रहे हैं। सिर्फ मैंने फ्रंट और बैक का जो गला है वो थोड़ा सा 1 इंच डीप किया हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है। आप चाहें तो नेक चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको अलग अलग टाइप्स की डिज़ाइंस, गले की डिज़ाइंस कैसे करनी है कुर्तीज़ पे या ब्लाउज़ पे। तो आप वहाँ से अलग टाइप की डिज़ाइंस देख सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।